गुड मॉर्निंग एवरीवन, मैं प्रियम कुमार आपका अपना चैनल राइट डिसीजन पर आपका स्वागत करता हूं। तो चलिए आज हम लोग देखेंगे रेगुलर हेप्टागोनल पिरामिड को कैसे बनाएंगे। ठीक है, तो आज का हमारा जो टॉपिक है पिरामिड। कौन सा पिरामिड? तो हेप्टागोनल पिरामिड को ड्रॉ करना। तो यहाँ पे जैसा कि आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा, कंस्ट्रक्ट ए रेगुलर। देखो रेगुलर का मतलब ये समझ रहे हैं, रेगुलर का मतलब यह कि उसका जितना भी साइड होगा या भुजा होगा या फिर हाइट होगा पिरामिड की, तो वो क्या होगा, इक्वल होगा, बराबर होगा। ठीक है, ये नहीं कि कोई 12 है तो कोई 13 पुर गया, कुछ 14, ऐसा नहीं, इक्वल होना चाहिए, इसलिए वहाँ पे रेगुलर वर्ड लगता है। तो रेगुलर हेप्टागोनल पिरामिड और बेस कितना दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर मतलब 20 mm, और हाइट और इसका जो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है ये 10 सेंटीमीटर लिखा गया है, सिर्फ ये लिखना यहाँ पे होगा। एंड हाइट ऑफ 10 सेंटीमीटर, यहाँ ठीक है, यहाँ पे लिखाएगा हाइट ऑफ। ठीक है, यहाँ पे हम लिख देते हैं समझने के लिए, यहाँ पे आपका लिखा हुआ है हाइट। ठीक है, ये लिखा हुआ है यहाँ पे हाइट ऑफ 10 सेंटीमीटर। ठीक है, यहाँ पे हाइट कितना दिया हुआ, हाइट ऑफ 10 सेंटीमीटर, इसका हाइट कितना दिया हुआ 10 सेंटीमीटर मतलब, एंड हाइट ऑफ 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर का हाइट में। तो चलिए आपको क्वेश्चन बिल्कुल समझ लगा कि 10 सेंटीमीटर उसका हाइट है पिरामिड की। और अभी आप क्या, पहले अगर पिरामिड की बात करें तो हम स्टेप की बात करें तो हम कौन सा स्टेप पहले यूज करेंगे। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले हम लोग यहाँ पे जो पिरामिड को बनाने से पहले क्या करना होगा, पहले हमको हेप्टागोन को बनाना होगा। ठीक है, हेप्टागोन को बनाना होगा। हेप्टागोन बनाने के बाद ही हम कल्पना करेंगे कि पिरामिड कैसे बनेगा। ठीक है, तो चलिए हमारा पहला एम रहेगा क्या कि हेप्टागोन को बनाना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए सबसे पहले क्या करना है, आपको एक बेस लाइन को ले लेना है। एक बेस लाइन को आप ले लेंगे। ठीक है, बेस लाइन को आप ले लेंगे इस तरीके से। अब देखिए बेस लाइन लेने के बाद क्या करना है आपको, इस पे आप दूरी को पहले ले लें। ठीक है, दूरी को इस पे आप पहले मेजर करें कितना, 20 mm। ठीक है, 2 सेंटीमीटर यहाँ पे बोला गया था, तो 2 सेंटीमीटर यहाँ पे ले लेते हैं। तो 2 सेंटीमीटर आपको लेने के लिए आता ही होगा, कैसे लेते हैं हम लोग, तो कोई भी पॉइंट से ले लेंगे। तो यहाँ से कि हम 5 से लिए, तो हम अगर बात करें तो ये हमारा 7 पे, ये हमारा क्या जाएगा 2 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, इसको क्या करें 3 सेंटीमीटर ले लेते क्या, तो चलिए 3 सेंटीमीटर ले लेते हैं, अच्छा रहेगा, 2 में छोटा पड़ जाएगा। ठीक है, तो 2 में नहीं लेते हैं, 3 ले लेते हैं, 3 सेंटीमीटर कर देते हैं। ठीक है, यहाँ भी हम कर देते हैं 3 सेंटीमीटर। ठीक है, यहाँ भी हम कर देते हैं इसको 3 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत, ये तो अपने मन पे है कितना लेना है कितना घटाना है। ठीक है, तो ये 3 सेंटीमीटर ले लिए। ठीक है, ये देखिए एग्जाम में क्या होगा, हाइट और बेस कुछ नहीं देगा, बेस कुछ भी दे सकता है, प्रोसेस सेम रहेगा। ठीक है, वो कुछ भी दे सकता है, उसके हिसाब से बनाना होगा। 5 सेंटीमीटर देगा क्या नहीं बनेगा, 4 सेंटीमीटर देगा क्या नहीं बनेगा, बनेगा, सारा बनेगा, इससे गवा नहीं है। ये तो जितना देगा उसके हिसाब से कैलकुलेशन, उसी हिसाब से प्रोसेस कर दिए। हमारा 3 सेंटीमीटर हो गया, हाइट 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है, इसको हम 3 सेंटीमीटर ले भी लिए हैं क्योंकि छोटा पड़ जा रहा था। ठीक है, तो देखिए 3 सेंटीमीटर हम ले लिए यहाँ पे, देखिए यहाँ 3 पे लिए हुए हैं, देखिए 3 पे लिए हुए हैं, तो ये 3 सेंटीमीटर हो गया। अब देखिए क्या करना है, इसको नाम दे सकते हैं आप, ये इसको आप नाम दे दीजिए ए, समझेंगे इससे भी, ए बी हो गया पॉइंट। अब क्या करना है, अब देखिए फिर यहाँ पे क्या करेंगे आप, सेट स्क्वायर को यहाँ पे फिर से लगाएंगे। ठीक है, सेट स्क्वायर कर लीजिए, ये वाला सेट स्क्वायर को आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से आना चाहिए चलाने के लिए। अब देखिए यहाँ से क्या करेंगे हम लोग, यहाँ से देखिए आप लोग क्या करेंगे, अब देखिए यहाँ से क्या करना है, यहाँ से ये सेट स्क्वायर को लगाएंगे। ठीक है, इस तरीके से सेट स्क्वायर को लगाएंगे। और क्या करना है आपको, सेट स्क्वायर जब इस तरीके से लग जाएगा आपका, तो यहाँ से बेस मतलब कि बेस लाइन से लगाएंगे, और यहाँ से क्या करना पड़ेगा हमको 90 खड़ा करना पड़ेगा। ठीक है, कितना 90, तो यहाँ से हम 90 इसको ले लेंगे। तो इस तरीके से आपको क्या करना पड़ता है, 90 डिग्री खड़ा होना पड़ता है बी पॉइंट से। ठीक है, तो बी पॉइंट से हम लोग को थोड़ा सा 90 लेना पड़ेगा। तो चलिए यहाँ से हम इसको लेके, क्योंकि बी पॉइंट के बिल्कुल इक्वल में आ रहा था। ठीक है, बी पॉइंट के पॉइंट बिल्कुल दिखाई नहीं पड़ रहा था, थोड़ा सा हम इसको पीछे कर लें तो दिखाई पड़ेगा। ठीक है, थोड़ा सा पीछे कर ले तो ये दिखाई पड़ेगा, देखिए ये पॉइंट दिखाई पड़ने लगा। अब यहाँ से क्या करना है आपको 90 डिग्री लेना, देखिए यहाँ पे हम 9 पे भी लगाए हुए हैं, तो हमको कितना लेना है 30, तो 9 कितना लेना होगा, इधर लेना होगा, तो हमारा 6 तक लेना होगा। तो ये पॉइंट हो गया, और इस पॉइंट से इसको 90 डिग्री बी से खड़ा कर देना है। आप ए से भी खड़ा कर सकते हैं। ठीक है, तो हम यानी बी पे खड़ा कर दिया 90, आप बी ए से भी खड़ा कर सकते हैं, वो मन आपका किस पॉइंट से लेना है। तो बी पॉइंट से हम खड़ा कर दिए। ये प्रोसेस आपको पहले भी बताया, इसको हम लोग बोलते हैं लंब समद्विभाजित विधि द्वारा, मतलब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर से बनाना। ठीक है, कोई भी इससे कोई भी बना सकते हैं, कोई भी पॉलीगॉन को बना सकते हैं।
हेप्टागन हो, पेंटागन हो, हेक्सागन हो, ऑक्टागन हो, ठीक है, नोनागन हो, सब चीज बना सकता है। 9 भुजा वाला भी बन सकता है। अब क्या करना है, देखिए इस प्रोसेस में क्या करना है, ए, अब देखिए ये 30 तो ले ही मेजर कर ही लिए हैं। अब क्या करना है, इसको नाम दे दीजिए एच, ये पॉइंट हो गया हमारा एच। अब क्या करना है, ए और एच पॉइंट को मिला देना है इस तरीके से मिला दिए, ठीक है, इस तरीके से मिला दीजिए। अब क्या करना है, फिर आगे का प्रोसेस देखिए क्या करना पड़ेगा। यहाँ से क्या करना होगा, ये वाला पॉइंट को देखिए और इसके दूरी को फिल कीजिए आप इसमें, ठीक है। तो 30 सेंटीमीटर की दूरी को यहाँ पे फिल करना है, आपको फिल कर लेना है इस तरीके से। और यहाँ से क्या करना है, दूरी जब फिल कर लीजिएगा तो बी को सेंटर मानना है और 30 mm दिया हुआ था इसका 3 सेंटीमीटर। यहाँ से क्या करना है, एक चाप खींचना है जो क्या होगा एच पॉइंट तक जाएगा, ठीक है। ए से स्टार्ट करना है और एच पॉइंट तक ये जाएगी, ठीक है, ये पॉइंट आपका लाइन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो गया, इस तरीके से आपका एक चाप खींच देना है। अब देखिए क्या करना है, ए बी लाइनिंग को जो है बाइसेक्टर करना है। बाइसेक्टर करेंगे कैसे, बाइसेक्टर करने के लिए आपको आता होगा, ये प्रोसेस आपको पहले भी बता चुके हैं हम, ठीक है, फिर भी आप देख लीजिए। अब इसको क्या करेंगे, बाइसेक्टर करेंगे। तो बाइसेक्टर करने के लिए जानते हैं कि अगर बाइसेक्टर करेंगे इसका 1.5 होगा, ठीक है। तो 1.5 होगा तो वो ठीक बात है, लेकिन बाइसेक्टर करने का प्रोसेस क्या होता है, आधा से कम दूरी लेना है, आधा से कम दूरी। अब मान लेते हैं आधा से इतना कम हो गया, ठीक है, आधा से कम दूरी लेना है ऐसे अंदाज से, और इधर एक चाप खींच देना है और एक नीचे चाप खींच देना है। इस तरीके से हम लोग एक ऊपर खींच देते हैं और एक नीचे खींच देते हैं। फिर बी से लिए थे वही फिर ए से लेंगे, ठीक है, ए से लेंगे। तो देखिए यहाँ से लिए और फिर इसको हम यहाँ से जहाँ पे काटेगा दोनों चाप को उस पॉइंट से उसको मेजर करना पड़ता है। देखिए यहाँ से ये हो गया पॉइंट, यहाँ पे काटा और ये पॉइंट यहाँ पे काटा। अब क्या करना है आपको, इस दोनों पॉइंट को मिलाते हुए, देखिए ये एक पॉइंट ये वाला, एक पॉइंट ये वाला, तो वो क्या कर देगा, ए बी लाइन को बाइसेक्टर कर देगा। बाइसेक्टर मतलब समद्विभाजित, मतलब 50-50 कर देगा, ठीक है, आधा भाग बांट देगा। मतलब 3 सेंटीमीटर था तो वो 1.5 सेंटीमीटर चला जाएगा, ठीक है, इक्वल पार्ट्स में बांट देगा। इस प्रकार से क्या करना है, एक लाइनिंग को आपको इस तरीके से खींच देना है। देखिए इस तरीके से एक लाइनिंग को खींच दिया हम। तब इसको आप नापेंगे तो ये हमारा 1.5 सेंटीमीटर, यहाँ से यहाँ 1.5 सेंटीमीटर, इधर से 1.5 सेंटीमीटर, 50-50 बांट जाएगा, ठीक है। तो वो ऐसे भी आप कर सकते हैं बाइसेक्टर। तो देखिए ये करना है क्योंकि हमको लाइन तो खींचना ही पड़ता है, हमको ये वर्टिकल खींचना ही पड़ता है 90 डिग्री वाला। तो इसीलिए क्यों नहीं हम इसको मिलाते हुए लाइन को खींच दें, वर्टिकल लाइन को खींच दें हम, ठीक है, क्योंकि वर्टिकल को खींचना ही पड़ता है। फिर आप 1.5 सेंटीमीटर लेते हैं, फिर आपको वर्टिकल खींचना ही पड़ता है, तो हम बाइसेक्टरिंग करते, दोनों काम हो गया के साथ। अब देखिए क्या करना है, ये जो देखिए अब यहाँ पे क्या हो गया, ये तो बाइसेक्टर हो गया हमारा। अब देखिए ये जो हमारा ये देख रहे हैं, ये पॉइंट जो हमारा होगा, ये पॉइंट हो गया हमारा इस, मतलब कि ये जो आप लाइनिंग खींची अभी वर्टिकल, और ये ए एच पॉइंट पे जहां पे क्रॉस किया, ये पॉइंट का नाम दीजिए 4। इस पॉइंट को नाम क्या देते हैं हम लोग, 4। और ये पॉइंट देख रहे हैं, ये पॉइंट जहां पे ये चाप ए और एच पे जो ये चाप खींचे थे, इस पे जहां पे क्रॉस किया, उस पॉइंट को नाम देते हैं हम लोग 6। क्या, 6। अब क्या करना है, फिर आपको 6 और 4 के बीच की लाइनिंग को क्या करना पड़ता है, बाइसेक्टर करना पड़ता है, ठीक है। उसके बीच की लाइनिंग को बाइसेक्टर करना पड़ता है। तो बाइसेक्टर भी कर सकते हैं, अगर देखते हैं, अगर दूरी को नाप लेंगे तो अगर इक्वल में आएगा तो हम इसको कर देंगे। देखिए कि कितना आ रहा है, तो ये आ रहा है आपका 11 mm, ठीक है, ये आ रहा है आपका 11 mm आ रहा था। 11 mm का अगर आधा करेंगे तो कितना होगा, 5.5 mm। तो 5.5 mm पे आप पॉइंट को लगा सकते हैं, नहीं तो फिर 6 और 4 के बीच को बाइसेक्टर करना होगा। तो ये 11 mm आ रहा है, तो अगर देखें तो इसका क्या हो जाएगा, 11.5 mm। तो 11.5 mm की अगर हम बात करें तो ये आ जाएगा यहाँ पे, या फिर क्या करें, इसको बाइसेक्टर ही कर दीजिए, इक्वल में आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि बाइसेक्टर करने का बिल्कुल सिंपल सा फंडा है, ठीक है। कैसे करेंगे, मतलब 6 और 4 के बीच की लाइनिंग को हमको बाइसेक्टर करना पड़ता है। देखिए बाइसेक्टर कैसे करेंगे, ध्यान से समझिए बाइसेक्टर कैसे करेंगे। अब देखिए क्या करना है, बाइसेक्टर करना है 6 और 4 के बीच की दूरी को बाइसेक्टर करना है। देखिए कैसे करते हैं बाइसेक्टर, हम लोग पता ही होगा आपको, आधा से अधिक दूरी को हम लोग इसमें फिल करते हैं, ठीक है। आधा से अधिक दूरी 6 और 4 के बीच को करना है, तो आधा से अधिक दूरी को फिल करेंगे और यहाँ से क्या करेंगे, एक इधर से एक आर्क खींच देंगे, एक इधर से आर्क खींचेंगे और एक आर्क इधर से खींच देंगे, ठीक है। इस तरीके से हम लोग आर्क खींचते हैं, ठीक है। इस तरीके से हम लोग एक चाप खींचते हैं, 4 से खींच दिए, फिर हमको क्या करना होगा, 6 पॉइंट से लेना होगा वही दूरी। 4 से जहाँ खींचे तो वो जहाँ पे क्रॉस करेगा, देखिए यहाँ पे क्रॉस किया, यहाँ पे देख पाएंगे कहाँ पे क्रॉस किया, यहाँ पे क्रॉस किया, और इधर देखें तो कहाँ पे क्रॉस किया, तो यहाँ पे क्रॉस किया। देखिए
यहाँ पे क्रॉस किया, तो देखिए ये जो क्रॉस किया यहाँ पे क्रॉस हुआ और एक क्रॉस हुआ यहाँ पे, जहाँ पे क्रॉस होगा उस दोनों पॉइंट को मिलाते हुए एक लाइनिंग खींचना है, ठीक है। तो वो क्या करेगा, उसको इक्वल पार्ट्स में बांटेगा। देखिए इसको अगर हम लाइनिंग को करें तो देखिए कहाँ पे हमारा आएगा, तो ये हमारा आ जाएगा कहाँ पे, तो देखिए इसको अगर हम खींचेंगे तो ये हमारा आ जाएगा इस पे, ठीक है। तो देखिए जहाँ पे ये हम आर्क खींचे थे ए बी, उसी जगह पॉइंट पे आ रहा है लगभग, ठीक है। तो इसी जगह पॉइंट को हम ले लेते हैं, ये पॉइंट पे आया, ठीक है। अब क्या करना है, यही दूरी को क्या करना है, इसमें फिल करना है आपको, यही दूरी को आपको क्या करना है, फिल करना है इसमें। अभी जो आपका पॉइंट आया तो देखिए इतना ये पॉइंट आ रहा है, ठीक है, 4 और ये पॉइंट, ये दूरी हम लिए तो ये हमारा दूरी इतना आ रहा है, और फिर यही दूरी लेना पड़ता है यहाँ भी, ठीक है। थोड़ा सा देखिए हमारा यही छोटा पड़ रहा है तो फिर भी एडजस्ट कर लेते हैं। तो ये हमारा इतना दूरी आ गया, ठीक है, ये भी हमारा दूरी आ गया। अब यहाँ से क्या करना है आपको, यहाँ से ये हो गया हमारा, इतना दूरी हम ऊपर ले लिए, तो ये हमारा क्या हो गया, 7th, ठीक है, ये हमारा हो गया 7th। ये हमारा पॉइंट हो गया 7, इस पॉइंट को नाम दे देते हैं हम लोग क्या, इस पॉइंट को नाम देते हैं हम लोग 7, ठीक है। इस यही दूरी को फिर आगे ले सकते हैं 8, फिर ले सकते हैं 9। देखिए अगर मान लीजिए पेंटागन बनाना पड़ता तो ये हमारा पॉइंट यहाँ पे जो आया, ये पॉइंट हमारा यहाँ पे क्या आया, 5 आया, यहाँ जो है ये पॉइंट जो प्राप्त हुआ ये 5 हुआ। पेंटागन बनाना था तो इसी को सेंटर मान के सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं, अगर हेक्सागन बनाना था तो 6 को सेंटर मान के ड्रॉ कर लेते हैं, और हेप्टागन तो 7, ठीक है। चलिए इसको समझाई नहीं, आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा। अब देखिए क्या करना है, 7 ही हमारा सेंटर हो जाएगा, क्योंकि हमको हेप्टागन बनाना तो 7 पॉइंट प्राप्त किए, और ये सिर्फ प्रोसेस है हेक्टागन। अब देखिए यहाँ से इसकी दूरी को फिल कीजिए, ठीक है, यहाँ से इसकी दूरी को फिल करना है आपको, 7 से ए और बी की दूरी बराबर होगा। अब यहाँ से क्या करना है, सर्कल एक ड्रॉ करना है, ठीक है। इस तरीके से आपको एक सर्कल ड्रॉ करना है, इस तरीके से। अब देखिए सर्कल ड्रॉ करने के बाद क्या होगा, इस तरीके से आप एक सर्कल ड्रॉ कर लेंगे, बिल्कुल आपको समझ में आ रहा होगा। इस तरीके से आपको एक सर्कल ड्रॉ कर लेना है, ठीक है। इस प्रकार से एक सर्कल ड्रॉ हो गया, आपको देख पा रहे हैं। अब क्या करना है, सर्कल ड्रॉ करने के बाद क्या करना है आपको, ए और बी के बीच की दूरी को फिल करेंगे, ए और बी के बीच की दूरी को फिल करेंगे, और यहां से क्या होगा, इसके परिधि पे चाप मारते जाइए, ठीक है, चाप मारते जाइए, चाप मारेगा उसका पॉइंट नाम दे दीजिए, हम मार देते हैं। देखिए इस तरीके से ड्रॉ कर ले, डिस्टेंस हम जिसको चाप खींचेंगे तो ये बी सी डी ई एफ आ जाएगा। अब सबको क्या करना है, आपस में सबको मिला देना है, तो चलिए इसको मिला देते। देखिए इस प्रकार से यहाँ पे लाइन को यहाँ पे ड्रॉ कर लिए हम लोग, ठीक है। और यहाँ पे देखिए सी डी डी ई और ई एफ और एफ जी को भी पेंसिल से किए हैं, और इधर बाकी सब कलम से, कि इस पेंसिल से यहाँ पे हिडन लगेगा, ठीक है। इसको हिडन बाद में बनाएंगे, और आपको समझ में आ गया, क्योंकि ये जो ये पेंसिल है ये चारों, ये क्या होगा, हिडन होगा, ये हिडन होगा, ये चारों हिडन होगा, तो इसको बाद में हिडन दिखाएंगे, अभी आपको समझ में नहीं आएगा। तो चूंकि ये हिडन होगा ही तो बाद में हम उसको दिखाना पड़ेगा, तो ये पेंसिल से किए बाद में हिडन दिखा देंगे। अब देखिए अब क्या करना होगा, अब क्या करना है, ये सेंटर लाइन देख रहे हैं, सेंटर लाइन से क्या करेंगे, सेंटर लाइन ड्रॉ करेंगे, ठीक है। सेंटर लाइन से सेंटर लाइन हॉरिजॉन्टल भी ड्रॉ कर लेंगे और वर्टिकल भी ड्रॉ करेंगे। अब वर्टिकल ड्रॉ कर लेंगे कितना, 10 सेंटीमीटर, ठीक है, 10 सेंटीमीटर इस हाइट से, यहाँ से लेना, आप यहाँ से हमको 10 सेंटीमीटर पॉइंट लेना होगा वर्टिकल। तो चलिए वो पॉइंट को ले लेते हैं। अब देखिए इस तरीके से आपको सेंटर लाइन ड्रॉ कर देना है, ठीक है। देखिए सेंटर लाइन यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये पॉइंट से दूर है, ठीक है, इस पॉइंट से सटा हुआ नहीं है, ये पॉइंट से दूर है, ठीक है। ये अब देखिए यहाँ से क्या करना है आपको, अब देखिए ये हम 10 सेंटीमीटर के हाइट पे ले लिए। अब सब पॉइंट को क्या करना है, आपको मिलाना है, ठीक है। सब पॉइंट को आप मिलाते जाइए। तो देखिए यहाँ से क्या होगा, आप स्टार्ट करते हैं यहाँ से मिलाने के लिए। देखिए ए से पहले मिलाना स्टार्ट करते हैं, तो यहाँ से क्या करना है आपको, मिलाना इस पॉइंट से। मान लीजिए कि इस पॉइंट का नाम हो गया हमारा, इसको मान लीजिए हम दे देते हैं एम। तो एम पॉइंट से आपको क्या करना है, सब पॉइंट को मिलाना है। तो चलिए इसको मिलाते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमारा एम पॉइंट है, जैसा कि आपको दिख रहा होगा, और एम पॉइंट से क्या करना है, ए पॉइंट को मिलाना है। तो चलिए यहाँ से हम इसको मिलाते हैं तिरछा। तो देखिए इस प्रकार से यहाँ से आपको मिलाना है, तो इस प्रकार से हम इसको मिला दिए यहाँ से। फिर उसी प्रकार क्या करना है आपको, एम से बी को मिलाना है, एम से बी को मिलाना है, ठीक है। तो एम से बी को मिलाते हैं, तो इस प्रकार आपको एम से बी को भी, चलिए यहाँ से हम इसको मिला दिए, ठीक है, इस प्रकार मिला देना है। और फिर क्या करना है आपको, एम से सी को भी मिलाना है, ठीक है, एम से सी को। तो चलिए एम से सी को भी मिलाते हैं। तो एम से हम सी को भी इसको मिला दिए। तो देखिए एम से हम सी को भी मिला दिए।
तो इस प्रकार मिलेगा, M से C भी मिल गया। और M से क्या करना है आपको, G को भी मिलाना है, ठीक है, G पॉइंट को भी मिलाना है, M से G पॉइंट, M से हम ये G पॉइंट, ठीक है, तो M से चलिए इस पॉइंट से भी हम G को मिला देते हैं। तो इस प्रकार क्या करना है, M से भी आपको G पॉइंट को मिला देना है, ठीक है। देखिए E भी पॉइंट से बाहर है, ठीक है, उस पॉइंट पे नहीं है। अब देखिए क्या करना है, अब क्या करना है, ये तो हमारा हो गया। अब बच गया F E और D, F E और D। अब देखिए क्या होगा, F और E D। अब चलिए F से मिलाते हैं। देखिए यहाँ पे F से बाहर है, अंदर, इधर अंदर है, ठीक है, उस पॉइंट से नहीं है। अब देखिए क्या करना है, F से ये क्या होगा हमारा, ये जो हमारा होगा हिडन लाइन होगा। क्यों होगा हिडन लाइन, अभी पता चलेगा। ये हमारा क्या होगा, हिडन लाइन होगा, ठीक है। तो इसको चलिए हम लोग हिडन लाइन यहाँ से इसको ड्रॉ करते हैं, ठीक है। इस प्रकार हम लोग यहाँ से हिडन लाइन को ड्रॉ करेंगे, बिल्कुल इस तरीके से, ठीक है। इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे, ड्रॉ करेंगे ये वाला पॉइंट से हिडन लाइन, ठीक है। ये पॉइंट से हिडन लाइन ड्रॉ होगा। ऐप से हम लोग हिडन लाइन कर चुके, ये दिखाई नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो ये हिडन लाइन हो गया इधर। और फिर क्या होगा, फिर आपका डी पॉइंट से भी दिखाई नहीं पड़ेगा, क्योंकि आप यहाँ पे खड़े हैं तो आपको ये दिखाई पड़ेगा, ये दिखाई पड़ेगा, तो ये लाइनिंग दिखाई पड़ेगा जी से, लेकिन ऐप दिखाई नहीं पड़ेगा। सी वाला पॉइंट दिखाई पड़ेगा, लेकिन डी वाला पॉइंट दिखाई नहीं पड़ेगा, और ई वाला भी पॉइंट दिखाई नहीं पड़ेगा। तो ये हिडन दिखाना होगा। तो देखिए यहाँ पे भी इसको हम हिडन दिखाएंगे, ठीक है। तो यहाँ से भी इसको हम हिडन दिखाते हैं। तो देखिए यहाँ से हिडन इसको दिखाते हैं, तो ये पॉइंट को भी हिडन दिखाएंगे। तो देखिए बिल्कुल आराम से दिखाएंगे इसको हिडन। तो इस तरीके से आपको क्या करना होगा, हिडन दिखाना होगा, ठीक है। इस तरीके से क्या करना आपको, हिडन दिखाना होगा। देखिए इस तरीके से यहाँ पे हिडन दिखा रहे हैं, ठीक है। क्योंकि सेंटर लाइन बगल में लग रहा है, इसलिए आपको ऐसा लग रहा है, क्योंकि वो हिडन लाइन है। और फिर देखिए यहाँ से भी क्या करना होगा आपको, डी पॉइंट से भी आपको, ये डी पॉइंट से भी आपको हिडन दिखाना होगा, ठीक है। तो इस तरीके से क्या करेंगे आप, हिडन यहाँ से भी इसको दिखाना होगा, डी पॉइंट को भी, चूंकि ये दिखाई नहीं पड़ेगा। तो जो दिखाई नहीं पड़ेगा उसको क्या करना होगा, हिडन दिखाना होगा। तो इस तरीके से आपका क्या होगा, हेप्टागोन, हेप्टागोन ये बन जाएगा, ठीक है। इस तरीके से आपका ये हो गया। और क्या करना होगा, ये भी हिडन दिखाना होगा आपका। देखिए यहाँ से आप, ये तो आपका पूरा ये हो गया, हिडन हो गया। अब क्या करना है आपको, ये भी पॉइंट आपको हिडन करना होगा हेप्टागोन बनाने के लिए। ये भी पॉइंट, ये तो आपका है ही, लेकिन ये वाला ई जी, ई एफ और डी ई और सी डी, ये भी क्या होगा, हिडन होगा। ये वाला पूजा, ये जो ये पेंसिल वाला खींचे थे, वो भी क्या होगा, हिडन होगा। तो उसको भी हिडन करना होगा, तो उसको भी हिडन करना ही होगा, ठीक है। तो इसको भी हिडन कर देते हैं। यही बात हम आपको पहले बता रहे थे कि इसको हिडन करना होगा। चलिए इसको भी हिडन कर देते हैं। तो देखिए इस प्रकार से हिडन दिखा दिए। देखिए थोड़ा सा ये चूंकि हेप्टागोनल है ना, तो हेप्टागोनल में थोड़ा सा डॉटेड 7 भुजा जाता है, इसीलिए आपको समझ में आ रहा है, दिक्कत हो रहा होगा कि कितना लाइन लग गया। देखिए आराम से समझिएगा। देखिए ये ई जी एफ और जी को क्या हो गया, हिडन हो गया। और देखिए ये जो देखिए अब ये बगल में उसका हिडन है, क्योंकि ये लाइनिंग, ये पॉइंट यहाँ है, पॉइंट से मिला नहीं। देखिए ये जो लाइनिंग है ना, ये जी से जो हम क्रॉस किए थे तिरछा, वो खींचे थे। फिर देखिए ऐप से थोड़ा सा दूरी पे, ये देखिए अगर ध्यान से अगर आप देखेंगे तो ये ऐप से दूरी पे, ऐप हमारा पॉइंट यहाँ पे, और ये लाइनिंग इधर से क्रॉस किया हुआ है। और देखिए ये हिडन हो गया। और फिर देखिए ऐप से लेके एम तक क्या गया, फिर हिडन दिखाए, ठीक है, दूरी है 1 mm का, ये दूरी यहाँ से, फिर ऐप का हिडन दिखाए। फिर देखिए ऐप और ई हिडन दिखाए। फिर देखिए सेंटर लाइन यहाँ से गुजरा और ई पॉइंट यहाँ पे, तो देखिए यहाँ से क्या होगा, ई से भी हमको हिडन दिखाना होगा। एम का बीच की दूरी ये जो यहाँ लेंगे, ये भी हमारा देखिए ये डॉटेड ये डॉटेड हिडन, और ये वाला ये तो हमारा सीधा गया है, सेंटर लाइन चला गया है, ठीक है। और देखिए फिर हमारा ये डी से भी क्या हो गया, ये हिडन हो गया, ठीक है। तो इस प्रकार आपको ये दिखाना है। फिर डी और सी भी हमारा हिडन हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा सा वो सट रहा है, लेकिन सटा नहीं है, वो दूरी पे, ठीक है। अगर आप देखें तो दूरी पे। तो इस प्रकार आपका 7 भुजा हो जाएगा। 1 2 3 हो गया, इस दोनों हो गया, 4 हो गया। फिर आपका हिडन और ये ई 5 हो गया। फिर ई और ये हिडन 6 हुआ, ठीक है। और फिर हिडन एफ वाला और ये 7 हो गया। चूंकि ये दोनों पैरेलल लगा है, इसीलिए वो ऐसा लग रहा है, ठीक है। तो इस प्रकार से आपका क्या हो जाएगा, हेप्टागोनल बन के कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार आपका हेप्टागोनल पिरामिड बन जाएगा, ठीक है। तो देखिए होता क्या है कि आपका ये बता दी हेप्टागोनल, अब आगे ऑक्टागोनल नहीं बताएंगे, कि चूंकि एग्जाम में आपका पेंटागोनल और हेक्सागोनल तक ही पूछता है, ये थोड़ा सा इजी होता है, लेकिन हेप्टागोनल थोड़ा सा भास्ट हो जाता है, तो वो ज़्यादा उसमें वो नहीं पूछता है, ठीक है। तो आपको ज़्यादा
पेंटा पिरामिड पे प्रैक्टिस कर लेंगे और आपको हेक्सागोनल पिरामिड पे प्रैक्टिस कर लेंगे। हेप्टागोनल हम आपको ऐसे बता दिए, ऐसा अगर आएगा तो आप बना सकते हैं, लेकिन ऐसा एग्जाम में नहीं आता है, थोड़ा सा टफ हो जाता है, समझ में नहीं आता लगा को, देखिए कितना कितना पॉइंट लग गया, ठीक है, तो ये थोड़ा सा कन्फ्यूजन वाला सवाल हो जाता है। तो इस प्रोसेस से अगर आएगा तो इस प्रोसेस से आप इसको बना सकते हैं, ठीक है, तो इसको ध्यान में रखेंगे और बाकी आप पेंटागोनल और हेक्सागोनल पिरामिड की अच्छी से प्रैक्टिस कर लें, वो एग्जाम में आपसे आएगा ही आएगा, ठीक है, वो पूछता ही पूछता है। तो इस प्रकार ये आपका ये बन के कंप्लीट हो गया। और इसका बाद क्या करना है, इसका डायमेंशन इसका कर दीजिए, ठीक है, इसका डायमेंशन कर सकते हैं और ये चाहे तो आप इसका प्रोसेस को मिटा भी सकते हैं। थोड़ा सा देखिए प्रोसेस को मिटा दीजिए, अच्छा लगा, ऐसे गंदा लग रहा है, ठीक है, तो इसको प्रोसेस को आप इस प्रोसेस को आप मिटा भी सकते हैं। तो उस प्रोसेस को आप में मना मिटा दीजिएगा। तो इस तरीके से आप ये कर दिए, हम यहाँ पे इसका डायमेंशन कर दिए कि कितना है 3 सेंटीमीटर और इसका हाइट कर दीजिए हमारा 10 सेंटीमीटर, ठीक है। तो थोड़ा सा ध्यान से अगर आप समझ में आएगा तो आपको बिल्कुल अच्छा से होगा, थोड़ा सा अगर ध्यान दीजिएगा तो आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा कैसे कैसे हिडन लगा। अगर फिर भी कोई दिक्कत हो तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। अगर हिडन अगर देखिए हम फिर अगर हिडन एक बार आपको फिर समझा, देखिए आप यहाँ से खड़े हैं, आप यहाँ से खड़े हैं, फ्रंट आपका ये है तो आपको ये भुजा दिखाई पड़ेगा, ये दिखाई पड़ेगा, ये दिखाई पड़ेगा, लेकिन ये 1 2 3 भुजा हुआ, लेकिन 4 भुजा तो पीछे है जो दिखाई नहीं पड़ेगा, जो नहीं दिखाई पड़ेगा हिडन दिखाइएगा ना, तो सी डी हिडन हो गया, दिखाई नहीं पड़ेगा, फिर डी ई दिखाई नहीं पड़ेगा हिडन लगाए, फिर ई और एफ नहीं दिखाई पड़ेगा हिडन लगाए, फिर उसी तरह एफ और जी भी नहीं दिखाई पड़ेगा तो हिडन लगाए। अब देखिए ये G से लेके M तक जो लाइनिंग खींचे ना वो ये कंटिन्यूअस वाला ब्लैक वाला दिखा रहा है, ठीक है। उसके बगल में देखिए हिडन लाइन लगा हुआ है, उसके जहाँ स्पेस है वहाँ दिखा दिया है, ये आपके यहाँ सट गया है, फिर तो वहाँ पे हिडन नहीं दिखा है, ठीक है, लेकिन ये हिडन यहाँ पे भी है। अब फिर देखिए उसी प्रकार आप G से खींचे तो उसी प्रकार देखिए ऐप से भी तो खींचिएगा, तो देखिए ये ऐप से दूरी पे पॉइंट पे है और ऐप उसके बगल में पॉइंट है, ठीक है, उसके बगल में पॉइंट है, क्योंकि वो ऐप से G पे क्रॉस करके नहीं गया है, ठीक है, क्रॉस करके जाता तब तो नहीं दिखाते, लेकिन वो गैप है 1 mm का, तो ये गैप है तो ये इस तरीके से होगा, ठीक है, इस तरीके से ये दिखा दी ऐप। उसी प्रकार देखिए यहाँ पे देखिए गैप है ना डी पे, यहाँ ज़्यादा गैप है तो आपको समझ में आ रहा होगा। तो देखिए आप सी से खींचे तो देखिए डी से क्रॉस किया ना, उसी प्रकार आप जी से खींचे तो वो गया था, लेकिन ये दूरी पे जैसे कम रहने का ऐसा हो रहा है, ठीक है। और ये फिर यहाँ पे देखिए ये डी से फिर हिडन दिखा दिए, फिर देखिए ई से भी हिडन होगा, सेंटर लाइन इसके बगल से गुजरेगा, ठीक है, और ई यहाँ पे पॉइंट है तो ई से हिडन लाइन दिखा है। तो इस प्रकार 1 2 3 तिर्यक हिडन लाइन हो जाएगा और इसमें हेप्टागन में 1 2 3 4 नीचे हिडन लाइन हो जाएगा। इस प्रकार आपका हेप्टागोनल पिरामिड बन गया। तो अगर आज का सेशन पसंद आया तो दिल से लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर हमारे चैनल पर नया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि इससे नोटिफिकेशन आप तक आते चलिए। मिलते हैं अगले वीडियो।